अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अफ़ो दरगुज़र। अफ़ो के मायने है माफ़ करना, दरगुज़र करना, इंतकाम ना लेना। अफ़ो दरगुज़र असल में होता क्या है? इसका इस्तिलाही मफ़हूम है, इससे मुराद बदला और इंतकाम की ताकत रखते हुए माफ़ कर देना अफ़ो दरगुज़र कहलाता है। कि आप इंतकाम ले सकते हैं, अल्लाह ने आपको इतनी ताकत दी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको माफ़ कर देते हैं, इसे अफ़ो दरगुज़र कहते हैं। अफ़्व कैसे पैदा होता है इंसान के अंदर? कैसे हम दूसरों को माफ़ करने का जज़्बा अपने अंदर पैदा करें? इसका आसान हल ये है कि सबसे पहले आप अपनी ज़ात को देखें। आप अपनी ज़ात में ख़ूबियाँ और ख़ामियाँ देखें और अपनी ज़ाती कोताहियों पर नज़र रखें कि आप जो हैं वो ख़ुद कितने अच्छे हैं। कहते हैं ना कि जब आप किसी इंसान पर उंगली उठाते हैं ना, तो 4 उंगलियां जो है ना वो आपकी अपनी तरफ होती हैं। तो इसीलिए माफ़ करना सीखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो हमें आपकी ज़िंदगी में अफ़्व दरगुज़र की कई मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह इस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। अगर आप लोगों पर रहम नहीं करेंगे, किसी से कोई गलती होगी, आपका माँ बाप हो, आपका बहन भाई हो, हम सब ख़ताओं के पुतले हैं, हम सब से गलतियाँ होती हैं। लेकिन अगर आप किसी को उसकी गलती के लिए माफ़ नहीं करेंगे ना, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह भी आपको माफ़ करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हम देखें, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ें, तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, आपसे के दुश्मन बन गए सब लोग, ठीक है। आप इतनी दुख, इतनी तकलीफ़, इतनी अज़ियतें दी कि आपको वहाँ से हिजरत करनी पड़ी और आप मदीना तशरीफ़ ले आए। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी में आपने मक्का फ़तह किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदतरीन दुश्मन को भी माफ़ कर दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज के दिन तुम पर कोई सरज़निश नहीं। आपने मक्का फ़तह तो कर लिया, अगर आप चाहते तो आप मक्का वालों से अपने ऊपर किए गए जुल्म सितम का बदला ले सकते थे, लेकिन आपने उन्हें माफ़ कर दिया। आपने किसी से कोई भी बदला नहीं लिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी दुख, कितनी तकलीफ़ें आई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उन दुख तकलीफ़ों की शिकायत अल्लाह से नहीं की। सब्र किया, अल्लाह से शिकवा शिकायत नहीं किया कि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, बल्कि आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और इस्तक़लाल की मिसाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्व की माफ़ करने की मिसालें आपकी ज़िंदगी में जो हैं वो मौजूद हैं। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको माफ़ कर दीजिए और दरगुज़र कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना बातें अज़ियतें देती थी। जैसे हमें हमारे बारे में हम कोई बात करे, गलत बात करे, तो हम वो सुनेंगे वो बात, तो हमें तकलीफ़ होगी ना। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब लोगों की बातें सुनते थे तो आपको भी तकलीफ़ होती थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना दरगुज़र किया करते थे। हत्ता कि अपने ग़ुलामों से भी दरगुज़र किया करते थे, माफ़ किया करते थे। एक मरतबा एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने खादिमों का कसूर, नौकरों का कि कसूर कितनी मरतबा माफ़ फरमाऊँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और फिर फरमाया, हर रोज़ 70 बार, मतलब और पूरा दिन में अगर आपके मुलाजिम से 70 बार भी गलती होती है तो आप उससे 70 बार ही माफ़ करें। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर मुलाजिम से कोई गलती हो गई है तो हम फ़ौरन से सज़ा देते हैं बजाय माफ़ करने के। हम बहन भाइयों में कोई गलतियाँ हो जाएं, भाई बहन को माफ़ नहीं करता, बहन भाई को माफ़ नहीं करती। अपने रिश्तेदारों में देखें, और इससे क्या होता है, इससे जुदाई डल जाती है, सब अलग अलग हो जाते हैं। और रिश्तेदारों के तो हकूक़ में है सिला रहमी करना, तो अल्लाह ताला जो है वो हमें सिला रहमी करने वाला बनाए और अल्लाह हमें माफ़ करने वाला बनाए। क्योंकि हमेशा ये सोचें कि अगर मैं इस बंदे को माफ़ नहीं करूँगा तो कल को अल्लाह ताला मुझे कैसे माफ़ करेगा? क्योंकि अल्लाह ताला तो कहते हैं, जैसे कि हदीस है कि अल्लाह उन पर रहम नहीं करता जो अल्लाह के बंदों पर रहम नहीं करते। इसी तरह कुरान पाक में एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और जिसने सब्र किया और बख्श दिया, मतलब माफ़ कर दिया, तो बेशक ऐसा करना हिम्मत के कामों में से है। मतलब माफ़ करने वाला बुज़दिल नहीं है, माफ़ करने वाला ताकतवर है। क्योंकि देखें, हमारे साथ कोई जुल्म करता है ना, हमारा दिल चाहता है हम फ़ौरन से इस बंदे से इंतकाम लें, इसने हमारे साथ कर दिया है। लेकिन आप अगर उसकी ज़्यादती पे ख़ामोश रहते हैं और आपको भी उसकी कोई बात पता होती है और आप नहीं बताते दूसरों को, आप इंतकाम नहीं लेते हैं उससे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो फिर आपको भी माफ़ करेगा। दुनिया में आप लोगों के पर्दे रखेंगे ना, तो अल्लाह रोज़े क़यामत आपका भी पर्दा रखेगा। कभी भी किसी की कोई गलती,
कोई जुर्म देख कर ना गलती ज़्यादा ही कहूँगी, जुर्म तो नहीं, ये ना हो कि चोरी वगैरह की बात भी इसमें शामिल आप लोग कर लें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, ऐसी गलती जो उसकी अपनी ज़ात के लिए नुकसानदेह है, तो आप दूसरों के ऐब का पर्दा रखें। आप देख के उसकी मशहूरी मत करते फिरें। हमेशा आपको किसी की कोई बात पता चलती है तो आप खामोश हो जाएं, बल्कि बहरे बन जाएं कि आपने वो बात सुनी ही नहीं है। क्योंकि आज आप किसी का ऐब छुपाएंगे तो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला आपका ऐब छुपाएंगे। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना, वो मोहब्बत करते हैं अपने बंदों से। अल्लाह तमाम बंदों से, तमाम लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करते कि उसके बंदे को कोई दुनिया में ज़लील और रुसवा करे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए।